हेलो फ्रेंड्स, पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा लेटर और प्रीसीज जो है उस पर बेस्ड है। ठीक है। देखिए, इससे एक 2 बार जो हमारे फॉरेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, इन दोनों में ही एक-एक बार क्या किया गया है, एक बार प्रीसीज़ से क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार जो है आपका क्या हुआ है, लेटर से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, अगर आप उसका लेवल देखेंगे तो बेसिकली स्ट्रक्चरल बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी के ऊपर फोकस करेंगे और बहुत डीप में ना जाकर एक ओवरव्यू की तरह लेंगे कि किस तरीके से हमको जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप से हम किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लेटर। तो उसमें भी हम सबसे पहले देख रहे हैं ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन था वो ऑफिशियल लेटर के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, उसी पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑफिशियल लेटर होता क्या है ना। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, ऑफिशियल लेटर मींस रिलेटेड टू ऑफिस। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो भी लेटर लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा हेडिंग। ठीक है, आप एक हेडिंग होता है। हेडिंग में क्या होता है, आप जो भी सेंडर होंगे उनका एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। ठीक है, ये होती है आपकी हेडिंग जो हमारे किस साइड में आती है, राइट साइड में आती है, टॉप राइट साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पार्ट है हमारा हेडिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जब भी लिखते हैं टू द पोस्ट मास्टर, है ना, जिसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो रेसिपिएंट है उसको हम लोग एड्रेस करते हुए क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे टू द पोस्ट मास्टर न्यू दिल्ली, है ना, टू द सीईओ ऑफ जिला पंचायत एंड टू द वॉटेवर, है ना। तो ये जो चीज़ लिखी जाती है ये क्या होता है, हमारा सुपरस्क्रिप्शन जो होता है वो होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई लेटर लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, है ना। ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ये मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको भी दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। आपको ऑप्शन में सैल्यूटेशन भी दिया जा सकता है और ग्रीटिंग भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम जो हमारा फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सैल्यूटेशन वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, पर मे बी अगर इस टाइम क्वेश्चन आता है तो उसमें ग्रीटिंग वर्ड यूज़ कर सकता है। तो इसलिए आप ये दोनों ही वर्ड जो हैं वो ध्यान में रखेंगे और इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही वर्ड को मेंशन किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ये जो वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल वर्ड में उसको कहना चाहें तो उसको सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग कहा जाता है। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेटर है उसका जो मेन बॉडी होती है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बॉडी को वो लोग बॉडी भी लिख सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है या तो फिर मैसेज भी हो सकता है। जैसे इन नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का यूज़ करते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन आया हुआ है उसमें मैसेज जो है वो लिखा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या ऑब्लिक में लिखी हुई हैं और आपको तीनों चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। राइट, उसके बाद क्या है, ये हमारी बॉडी हो गई। बॉडी के बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन या इसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कहा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, है ना, योर ओबीडियंटली, इस तरीके से चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वो क्या होता है, हम लोग का सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कहते हैं। राइट, और उसके बाद आप क्या करते हो, अपना नाम लिखते हो, है ना। तो यहाँ पे आ गया नेम। अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हमारा जो लेटर है उसको हम लोगों ने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हेडिंग, डेट, सुपरस्क्रिप्शन, सैल्यूटेशन ऑब्लिक ग्रीटिंग, बॉडी,
सब्सक्रिप्शन ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड द लास्ट वन इज़ नेम। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो 6 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हेडिंग जो होता है इसके अंडर हमारा एड्रेस ऑफ सेंडर भी आता है और डेट भी आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए सेपरेट कर दिया है क्योंकि जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डेट को उसने सेपरेट तरीके से लिया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। अदरवाइज़ हेडिंग के अंडर ही आपका एड्रेस ऑफ सेंडर आता है और डेट आता है। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मेंशन करनी होती है। ठीक है, देखिए ये बहुत सिंपल है। आपको मे बी स्ट्रक्चर फॉर्म में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। आप छोटा सा कोई भी एक एप्लीकेशन लिख के देखिए, ठीक है, कोई भी एक ऑफिशियल लेटर लिख के देखिए, आपको ये चीज़ें ईज़िली समझ आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेंडर होता है उसका एड्रेस लिखते हैं और डेट लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रेसिपिएंट है उसको एड्रेस करते हुए लिखते हैं टू द डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद आप उनको रेस्पेक्टफुली जो वर्ड होते हैं उनसे क्या करते हो, कॉल करते हो उनको, उनके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी मेन बॉडी आती है और फिर हमारा क्या होता है, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो और लास्ट में आप अपना नाम लिखते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको भले देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक छोटा सा एप्लीकेशन या छोटा सा लेटर लिख के देखेंगे तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ये जो वर्ड्स हैं वो ध्यान में आने चाहिए। ठीक है, इससे पहले आप अगर एक सिंपल लेटर लिख के देखेंगे तो आप ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से अगर देता है तो आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा आपको इसका फॉर्मेट तैयार करके दिया हुआ है कि कैसे एक ऑफिशियल लेटर जो होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो हमारा ऑफिशियल लेटर हो गया। अब इसी तरीके से हमारा इनफॉर्मल लेटर भी होगा, है ना। तो देखिए उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो एज़ इट इज़ है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम है। देखिए जैसे वहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग लिया था और उसके बाद उस हेडिंग के अंडर हमारा एड्रेस ऑफ सेंडर आता था और डेट आता था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन जो था वो यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपने फादर को, मदर को या किसी भी फैमिली मेम्बर को लेटर लिखते हैं तो आप कभी भी टू द का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो जो सुपरस्क्रिप्शन वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, है ना। जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों का जो सुपरस्क्रिप्शन था वो हट गया। उसके बाद आप सैल्यूटेशन जो था वो यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे माय डियर। जैसे इनफॉर्मल लेटर होता है तो हम लोग माय डियर यूज़ करते हैं। अगर वो ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर होता है तो वहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या स्टेप हो जाएगा, सैल्यूटेशन हो जाएगा। फिर बॉडी वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी बॉडी रहेगी। फिर लास्ट में आपका सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग रहेगा। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ये सब यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योर लविंगली, है ना। इस तरीके से सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। और लास्ट में आप क्या करते हो, अपना नाम लिखते हो, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका इनफॉर्मल लेटर का है। तो देखिए दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे हम लोगों ने सुपरस्क्रिप्शन का यूज़ किया था, जबकि हम इनफॉर्मल लेटर जब भी लिखते हैं तो हम वहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्शन होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों का सेम है। ठीक है, आई होप स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो उसमें आपको समझ आई होंगी। अब देखिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो अराइज तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं।
ठीक है। और आई नो कि आप लोगों को इसके आंसर्स जो होते हैं वो पता होंगे, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बन जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बाकी ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे खुद ब खुद बनेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। ठीक है, तो मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि अगर एड्रेस और डेट है ना, एड्रेस ऑफ सेंडर और डेट इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर हेडिंग आ जाएगा, है ना। आप एड्रेस ऑफ सेंडर और जो डेट है उसको कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, हेडिंग बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मेन पॉइंट होता है हमारे ऑफिशियल लेटर का, ये जो फॉर्मल लेटर होता है उसका, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी होती है, सॉरी जो लेटर की बॉडी होती है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है या जो मैसेज होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मेन पॉइंट ऑफ द लेटर कहा जाता है। ठीक है, देखिए इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी रहती है, लेकिन आप जो मेन चीज़ लिखने वाले हैं वो कहाँ पे रहता है, आपका जो लेटर होता है उसकी बॉडी में रहता है। ठीक है, तो ये है कि मेन पॉइंट इज़ रिटन इन विच पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर, सो दैट इज़ बॉडी। Third question is what? Third question is this: in order to have the desired effect on the recipient, what should a formal letter be? ठीक है, अगर आपको मतलब आप एक इफ़ेक्टिव लेटर अगर आप लिखना चाहते हैं तो उस इफ़ेक्टिव लेटर में क्या क्वालिटीज़ जो होती हैं वो होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने वन बाय वन बता दिया। सबसे पहले तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर फॉर्मेट में है तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ ये सेंडर का एड्रेस है, ये रिसीवर का एड्रेस है, ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, उसकी बॉडी में आपने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, और किसने लिखा है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट का अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपका जो लेटर है वो इफ़ेक्टिव होगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि लेटर जो होती है उसमें हमको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो टू द पॉइंट देना है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट और बिल्कुल रेलेवेंट। ठीक है, स्टिक टू योर सब्जेक्ट। आपने जो भी सब्जेक्ट से के बारे में जो लेटर लिखा है तो बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, है ना। ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी लेटर में तो उस लेटर को क्या कहा जाता है, एक इफ़ेक्टिव लेटर माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द लेटर, फॉर्मल लेटर। ठीक है, देखो जैसे ही आपने लिखना चालू किया तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब उसको में क्या लिखेंगे, तो देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है ना उसमें आप रेसिपिएंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने ये जो लेटर लिखा है वो क्यों लिखा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि आपने जो लेटर लिखा है वो क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का फर्स्ट पार्ट है जो ये बताता है कि आपने रेसिपिएंट को लेटर क्यों लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो हाउ डू यू एंड द मेन बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर, है ना, आप जो मेन बॉडी है फॉर्मल लेटर का उसको कैसे एंड करेंगे, तो उसमें आपको ये बताना है कि अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ठीक है, बाय टेलिंग द रेसिपिएंट दैट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। ठीक है, देखो सबसे पहला जो था लेटर में आपने सबसे पहले बॉडी में जो फर्स्ट लाइन है वो उसमें आपने ये बता दिया कि आपने लेटर क्यों लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे और जो लास्ट लाइन रहेगी उसमें आप ये बताएंगे कि अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपका रेस्पेक्ट जिसके पक्ष में आपने या जो भी परिप्रेक्ष्य में आपने लेटर लिखा हुआ है तो उसमें अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कम्प्लीटली स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे हेडिंग में क्या क्या इंक्लूड रहता है, आपका एड्रेस ऑफ सेंडर और डेट इंक्लूड रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे मेन पार्ट क्या है, तो बॉडी हमारा मेन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आप एक इफ़ेक्टिव लेटर किस तरीके से लिख पाएंगे, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है।
चौथी चीज़ ये थी कि अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो उस लेटर के फर्स्ट लाइन में क्या होगा और लास्ट लाइन में क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए ये डायरेक्टली हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्या करेंगे, अगर कोई भी लेटर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लेटर में जो मैंने दो आपको स्ट्रक्चर बताया है वो ध्यान में रखेंगे, और उससे रिलेटेड जो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो लेटर राइटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसको बिल्कुल सॉल्व करिए, आपको आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस डीप में पूछ दिए जाते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है कि लेटर या जो प्रेसिज राइटिंग है उससे डीप क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पीछे हम लोग जितने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनसे। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इतनी चीज़ें जो होती हैं वो कम से कम आप बिल्कुल पढ़ के रखिए। ठीक है, फिर देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीज राइटिंग। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीज राइटिंग, है ना। ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हमको प्रिसीज राइटिंग में, तो देखिए अब ये मेंस का पेपर तो है नहीं, जो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमको पैराग्राफ दिया हुआ है उसका 1/3 जो प्रिसीज राइटिंग है वो हम लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको प्रिसीज राइटिंग से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट है वो यहाँ पे आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए जो प्रिसीज राइटिंग होता है ना, इसका मीनिंग ये होता है, हिंदी में अगर हम लोग कहते हैं तो ये होता है संक्षेपण। है ना, आपको एक पैसेज दे दिया हुआ है और उस पैसेज को आपको 1/3 वर्ड में क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो होती है हमारी प्रिसीज राइटिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ये वही है, इट इज़ अ जिस्ट ऑफ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब आप जितने कम से कम शब्दों में एक पैसेज को एक्सप्रेस कर पा रहे हो वो क्या होती है, हमारी प्रिसीज राइटिंग होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि वो जो भी पढ़ने वाला है उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें उस पूरे पैसेज का जो आइडिया है वो हमको वहाँ पे समाहित दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, प्रिसीज राइटिंग होती है। अब देखिए जब भी आप प्रिसीज राइटिंग करते हैं, जब भी आप प्रिसीज लिखते हैं तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और प्रिसाइज होना चाहिए, दैट मीन्स छोटा होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमको प्रीसेस लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, जो मेन पैसेज होता है उससे वर्ड जो होते हैं वो उठा देते हैं और उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं करते हैं। ठीक है, बस उससे वर्ड उठा के उसको लिख देते हैं, है ना। तो प्रीसीज राइटिंग इज़ नॉट जस्ट लिफ्टिंग द वर्ड फ्रॉम ओरिजिनल पैसेज। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ओरिजिनल पैसेज से वर्ड जो होते हैं ना उसको उठाएं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आप बिल्कुल उठाइए। ठीक है, या अगर आप नहीं उठाते हैं, आपको पैसेज पूरी तरीके से समझ आ गया है, तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्रिसाइज मैनर में जो आपका जो पैसेज है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको इस तरीके से लिखना है कि आप में जितने भी सेंटेंस दिए हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो पैसेज होता है उसका जो भी मेन थीम है, जो भी मेन आइडिया है, वो हमको उस प्रीसीज में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और एक पांचवी प्रॉपर्टीज़ की ये होती है कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब आपको आपके अंदर एक आर्ट होना चाहिए जिससे आप एक बड़े पैसेज को संक्षेप या संक्षिप्त कर सकें। ठीक है, ये होता है हमारा कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम पूछा भी गया है। ठीक है, कंडेंसेशन से रिलेटेड वो अभी हम लोग देखेंगे। अब देखिए प्रीसीज से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। देखो जब भी आप प्रीसीज लिखेंगे तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में होगा। ठीक है, आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जो होता है उसका यूज़ नहीं करेंगे, आप थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी एक प्रीसीज लिखते हो तो इट शुड बी इन थर्ड पर्सन, राइट।
नेक्स्ट जो भी रिपीटिशन होता है वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेन पैसेज से वर्ड्स जो होते हैं वो उसको उठाते हैं और बार बार उसी वर्ड्स का यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो रिपीटिशन है वो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। फिर थर्ड चीज़ ये है यहाँ पे कि जो ये प्रेसिज वर्ड है ये हमारा कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंच से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रीसीज वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रेंच। राइट, अब देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एसीएफ के एग्ज़ाम में आ चुका है। फॉर प्रीसीज राइटिंग वन मस्ट हैव एक्सपर्टाइज इन द आर्ट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब यही होता है संक्षेपण। ठीक है, मतलब आप जब भी प्रिसीज राइटिंग करेंगे तो आपको आपके अंदर ये आर्ट होना चाहिए कि आप संक्षेपण कर सकें। ठीक है, आप क्या कर सकें, कंडेंसेशन जो होता है वो कर सकें। उसके बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर गुड अटेम्प्ट इन प्रिसीज राइटिंग। ठीक है, अगर आप एक अच्छे तरीके से प्रिसीज राइटिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, नो गुड इंग्लिश, आपको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़ स्पीकिंग पावर होनी चाहिए। तीसरा बेटर नॉलेज होना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि जनरल आइडिया ऑफ पैसेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखिए आपको कितने भी अच्छी तरीके से चीज़ें आ रही हो, अगर आप एक जनरल आइडिया नहीं निकाल पा रहे हैं पैसेज से, तो आप एक प्रीसीज कभी भी, एक प्रॉपर प्रीसीज जो होता है वो आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि आपको क्या होना चाहिए, एक जनरल आइडिया होना चाहिए अबाउट पैसेज, सो दैट आप क्या कर सकें, उसको समराइज़ कर सकें और एक प्रॉपर प्रीसीज जो होता है वो बना सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीसीज राइटिंग। देखिए मैंने यहाँ पे भी जैसा क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया है, देखिए प्रीसीज लास्ट टाइम सिर्फ यही पूछा गया है कि जो ये फोर्थ क्वेश्चन है वही पूछा गया है। ठीक है, कि एक प्रॉपर प्रीसीज अगर आपको लिखना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए किसमें, द आर्ट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब इसको उसने इनडायरेक्टली तरीके से पूछ दिया है। अगर डायरेक्टली हम लोग ये बोलना चाहें कि व्हाट इज़ प्रीसीज, तो प्रीसीज इज़ नथिंग, इट इज़ अ समराइजेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, आपको जो भी पैसेज दिया हुआ है उसको समराइज़ करना, उसको संक्षेपण करना, ये चीज़ क्या होती है, आपकी प्रीसीज राइटिंग होती है। ठीक है, तो देखिए जो लेटर है उसमें भी बहुत ऊपर के क्वेश्चन जो होते हैं, स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। और जो प्रीसीज है उसमें भी एक तरीके से आपसे सिर्फ मीनिंग पूछा गया था, है ना। तो और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते भी नहीं हैं। तो आई होप कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत डीप में इसमें क्वेश्चन जो होता है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इतना जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर करिए, ताकि अगर आपसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी क्लास जो होती है वो कंप्लीट होती है। सब्सक्राइब पढ़ंतु क्लासेस। थैंक यू सो मच।